नमस्कार दोस्तों। लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल शर्मा एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये आज का जो वीडियो है वो मैं अपने फौजी भाइयों के लिए बना रहा हूँ। उनके ऊपर कुछ बातें करना चाहूँगा। दोस्तों, आज़ादी के 80 साल होने जा रहे हैं और हमारे जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, फौजी भाई हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हों। तो अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले दोस्तों, ये खबर भी छपी थी अखबारों में कि एक सीआरपीएफ के जवान ने अपने 2 कलीग को गोली मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत दुखद बात है और बहुत चिंताजनक बात है हम सब के लिए। हम कहते ज़रूर हैं कि हम अपने फौजी भाइयों के लिए और जो डिफेंस के लोग हैं बड़ा इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, नो डाउट हम करते हैं। लेकिन क्या उनके ज़िंदगी में जो दिक्कतें हैं, जो रोज़ के लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? क्या वो एक नॉर्मल और आम इंसान की तरह फ्री माइंड होके अपनी ज़िंदगी जीते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और क्या इस पे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो सोसाइटी में हैं या कॉमन मैन हैं या उनके परिवार वाले हैं, समाज है, घर है, सिस्टम है, सरकार है, क्या कोई उनके अच्छे हेल्थ और अच्छी लाइफ के बारे में सोचता है? कहने के लिए होगा कि हाँ जी, सभी सोचते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आप बताइए कि उस जवान ने अपने 2 कलीग को गोली क्यों मारी? खुद सुसाइड क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर है? और वो प्रेशर कई तरह के हो सकते हैं। और जो इसका मूल कारण है वो ये है कि ये इनकी ड्यूटी इतनी टफ होती है और इतने ये लोनली होते हैं, इतना अकेलापन और आउट ऑफ सोसाइटी होते हैं कि ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस पे गौर करना चाहिए। और ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या इनके माइंडसेट में कितना बदलाव आता है, कितना मेंटली ये डिस्टर्ब होते हैं, इस पे गौर करने की बात है। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, चाहे हम जैसे समाज के लोग हों। और इसका जो मेन कारण है डिप्रेशन का, वो ये होता है कि अपने घर वालों से, परिवार वालों से वो बहुत लंबे समय तक दूर रहते हैं। दूसरा, इनके अपने फैमिली में इश्यूज होते हैं कई सारे, जो वो खुद उसको सुलझा नहीं सकते क्योंकि वो उस फैमिली में होते नहीं हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि लोनलीनेस, तो जो सोशल आइसोलेशन है, सामाजिक जो आइसोलेशन है, एकांत में जो रहने की उनकी अ, मजबूरी है, एक वो रीज़न है। इनका जो वर्किंग है वो बहुत हार्श है, कठिन है, कठिन कंडीशन में, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। लीव डिनायल, छुट्टियां इनकी जल्दी मंजूर होती नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है। ये भी एक कारण है डिप्रेशन में जाने का और इस तरह से बिहेव करने का। हैवी वर्कलोड होता ही है, कई घंटे की ड्यूटी होती है, इतना प्रेशर में काम करना पड़ता है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा कारण है और बहुत कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहें, छोटा भी है, बड़ा भी है और बड़ा अ, बेकार सा हम कह सकते हैं कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जो सीनियर हैं हमारे फौजी भाइयों के, जो ड्यूटी करते हैं, उनका भी
बहुत योगदान है डिप्रेशन में फौजी भाइयों के जो ड्यूटी पे होते हैं उनको जाने का, क्योंकि उनका कमांड मानना, उनके लिए काम करना। और तो और ये भी सुना जाता है कि जो जूनियर ऑफिसर होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, सीनियर के घर के काम करते हैं। ड्यूटी तो बात की बात है, घर का काम करना, घर का सब्जी लाना, देखभाल करना, उनके घर का एक, समझ लीजिए कि हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। फौजी बाद में बन जाते हैं, बाद में होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक फौजी को डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर करता है, और इस तरह से कदम उठाते हैं कि एक दूसरे को गोली मार देते हैं, खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं इसका सलूशन जो मुझे समझ आता है वो ये होना चाहिए कि एक तो जो छुट्टी है वो इनका बढ़ाना चाहिए, और छुट्टी डिनायल नहीं होना चाहिए, छुट्टी मना नहीं होना चाहिए। जब भी छुट्टी हो इनको सैंक्शन मिल जाना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो देश में और ड्यूटी पे। उसके बाद इनको फ्रीडम मिलना चाहिए कि अपने फैमिली फंक्शन को अटेंड कर सकें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन बाय द डिपार्टमेंट या सीनियर ऑफिसर। उसके बाद जो छुट्टियां हैं वो फ्रिक्वेंटली इनको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार मिल गया तो अब 1 साल के लिए नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनको रेगुलर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि जब बंदा कुछ को गोली मार दे या कुछ उल्टा कर ले, सुसाइड कर ले, या कुछ ऐसी हरकतें करे तभी उसको काउंसलिंग हो। काउंसलिंग हमारे फौजी भाइयों का रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मंथली होना चाहिए बल्कि। चाहे वो बिहेव अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा तो बुरा तो करते नहीं है, लेकिन जो भी बिहेवियर उनको दिखता है, अगर डिफरेंट दिखे या नॉर्मल दिखे, उनको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अ, उनका ड्यूटी ही कुछ अलग है हम जैसे आम लोगों के को छोड़ के। जो जैसे बताया कि जो सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, वो उनको अपने तरीके से काम करवाते हैं, घर का काम, फौज का काम बाद में करवाते हैं, तो उनको सीनियरों के पंजे से जो जकड़न है उसको बाहर निकाल के रखना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि सपोज करिए, जैसे मैंने बताया कि ये सब कारण है, और इन कारण के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कितना नुकसान होता है हमारे फौजी भाइयों को, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, और ड्यूटी आवर्स कम करना चाहिए। प्लस जो हमारी सरकार है उसको इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही फौजी हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और सिर्फ हम आम लोग नहीं, हमारे नेता मंत्री सभी इन्हीं के भरोसे चैन की नींद सोते हैं। लेकिन इन्हीं के चैन के लिए, इन्हीं के अच्छे नींद के लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता। कितने घंटे की ड्यूटी कर रहा है, कब खाना खाया, कैसे कंडीशन में रहता है हमारे फौजी भाई, क्या इन पे बीतती है, क्या माइंड सेट होता है, इस पे कोई गौर नहीं करता। अब हमें एक एज अ, जो हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हमें बोल दिया जाए कि भाई तुम अपने फैमिली से नहीं मिलोगे 1 महीना, क्या बीतेगा, कैसे रहोगे? लेकिन फौजी भाई 6 6 महीने, साल साल भर रहते हैं। तो इसके बारे में सरकार को और हमें, सिविल सोसाइटी में हम समाज के लोगों को भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी हम सोचें और इनकी जितना हो सके मदद करें। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनकी छुट्टियां, फैमिली फंक्शन, इनकी टाइम से काउंसलिंग और ड्यूटी आवर्स, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें कि इनको भी थोड़ा राहत मिले, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारे देश के रक्षक हैं। और आज़ादी के 80 साल होने के उपलक्ष्य में मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। हमारे इस छोटे से मैसेज को आप लोगों ने पसंद किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।